एंजॉय इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम ना केवल आपको भारत के खूबसूरत जगहों को दिखाते हैं, बल्कि वहाँ पे आप कैसे पहुँचे ये भी बताते हैं, ताकि आप हमारे भारत को घूम सकें। आज इसी सीरीज़ में हम पहुँचे हैं एक ऐसे रूहानी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्नातों, भूत प्रेत इन सबको फांसी दी जाती है और लोगों को इन नकारात्मक शक्तियों से आज़ाद करवाया जाता है। वैसे तो भारत में ऐसी कई सारी जगह हैं, हम वहाँ पे पहले भी जा चुके हैं, बट ये जगह कुछ खास है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब आप बात करेंगे और जब यहाँ की कहानी जानेंगे, तो यहाँ पे आपको महसूस होगा कि जर्रे जर्रे में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। आज आप हैं उत्तराखंड के पिरानकलियर में। उत्तराखंड में रुड़की के पास से ये मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बाबा साबिर पाक का दरगाह है और कहा जाता है ये नेचर में स्वभाव से बहुत गुस्सैल हैं और जो भी नकारात्मक शक्तियां यहाँ जाती है उसे ये दूर रखते हैं। यहाँ पे लोगों का सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। आस्था इतनी है इनकी कि लोग यहाँ पे अपने अर्जियां डालते हैं और लगभग सभी लोगों का यही कहना है कि उन्होंने जो भी मांगा है वो यहाँ से मिला है। वो किसी बुरी ताकतों के साथ से मुक्ति हो। आप ये अर्जियां देख सकते हैं, इसे समझ सकते हो। तो ये साबिर पाक का मज़ार है। यहाँ पे कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसको भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही यहाँ पे खास करके थर्सडे को और एक दिन होता है नौचंदी का, मुझे नहीं पता वो कब आता है, लेकिन उस दिन खास करके बहुत भीड़ होती है। आपके सामने जो ये जाला है, कहा जाता है कि यदि किसी के अंदर बुरी शक्ति है और वो इस जाल को पकड़ ले, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो यहाँ से अपने हाथ को नहीं छुड़ा सकता है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ऐसी मान्यता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एक बाबा साबिर का मज़ार है, बल्कि यहाँ पे ऐसे कई मज़ार हैं और हर जगह आप किसी की पिटाई होते हुए, किसी को दौड़ते, भागते, चीखते, चिल्लाते देखेंगे। ये खूबसूरत गेट को वहाँ अजमेरी गेट कहा जाता है। इस रास्ते से जब आप आगे जाएंगे, और ये एकदम से गांव का इलाका है, आप इसको शहर का इलाका ना समझें, बिल्कुल गांव का इलाका है। उत्तराखंड के रुड़की से 10 किलोमीटर की दूरी पे, हरिद्वार से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ है इमाम साहब का मजार। अब आप कहेंगे यहाँ क्यों लाया गया? तो मान्यता ये है कि जब तक आप इस इमाम साहब के मज़ार पे अर्जी नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो बुरी शक्तियाँ हैं, उसके लिए एक तरह से साबिर पाक का जो दरगाह है, वो कोर्ट है, जहाँ हर रोज़ फैसले होते हैं और उसके लिए अर्जी लगाने का जगह ये इमाम साहब है। कहते हैं कि साबिर पाक के ये रिश्ते में मामा लगते हैं, तो यहाँ पर आपकी अर्जियाँ जब कबूल होती है, तभी साबिर पाक के यहाँ उस पे काम किया जाता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। यहाँ भी लोग इसी तरह से मिलेंगे। आप कलियर की खासियत ये है, ये कहीं और नहीं देखने को मिली। यहाँ आप जिस भी मज़ार पे जाएंगे, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। जैसे यहाँ अगर आप देख रहे हैं, तो आपको सामने में दिखेगा कि एक लड़का है जो एक कहा जाता है नकारात्मक शक्तियों से लैस है और इस तरह से वो भाग रहा है। यानी भाग रहा है, इसका मतलब उसको सजा दी जा रही है और धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसी यहाँ पे और अर्जियां देख सकते हो आप। तो ये इस तरह के पूरे शहर में चीज़ें फैली है। ये मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा था कि कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप जहाँ चले जाएंगे, वहीं कुछ ना कुछ एक पैरानॉर्मल टाइप की एक्टिविटी होती है। अब ये क्या है, नहीं है, विज्ञान कहाँ तक क्या कहता है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप यहाँ आएंगे तो कुछ अलग आपको अनुभव होगा। और अलग अलग ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप एक साथ कई अलग तरह के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक तो इससे भी बढ़कर था जो हमारे लिए चौंकाने वाला था। यहाँ लंगर लुटाने की प्रथा है। लोग यहाँ पे अपने जब जिनकी मनोकामना पूरी होती है, तो वो यहाँ पे लंगर लुटाते हैं। कहा जाता है साबिर पाक को लंगर लुटाना बहुत पसंद है।
यहाँ से आप कुछ सामान भी ज़रूरत के ले सकते हैं। यहाँ से हम एक कमाल की जगह पे पहुँचे। कहा जाता है ये नागसा बाबा का मज़ार है। नागसाह बाबा कहा जाता है। अब यहाँ यहाँ तो ऐसा देखा हमने जो पहले कभी नहीं देखा था। एक्चुअली वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि कई सारे चेहरे होते हैं। अब उनको आप अलग-अलग तरह की हरकतें करते हुए वीडियो में शूट करें तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए हमने बचने की कोशिश की है। हम यहाँ शाम में पहुँचे थे, तब तक खाली हो जाता है, थोड़ा-सा रिमोट इलाका है। अब यहाँ तो बड़ा अजीब, बहुत अलग-सा यहाँ पे फ़ील हुआ हमें। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये बड़ा आम पेड़ आपको लगता होगा, बट ये आम पेड़ नहीं है। इसमें से आप किसी भी पेड़ को छुएँगे और हल्का-सा चक्कर लगाएँगे तो ये पेड़ आपको दौड़ा देगी, ऐसे लोग कहते हैं। और इसमें हाथ के निशान आप देख रहे होंगे जो इस पेड़ पे लगे हैं, यानी दिन भर लोग इसको पकड़ के दौड़ते रहते हैं। ये पेड़ दौड़ाता है, वो नहीं दौड़ते हैं। आप देख सकते हो इस पेड़ के नीचे का गड्ढा और इस पेड़ की छाल किस तरह से चिकनी हो चुकी है जो इंसान के हाथ पहुँचने तक का जगह है। अब ये आपको दौड़ाता है और यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर आपको चक्कर नहीं आ रहा है और आप दौड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है आपके अंदर। और अगर आप दौड़ रहे हो और आपको चक्कर आ गया, इसका मतलब आप ठीक हैं। और यहाँ लोग कुछ-कुछ बोलने भी लगते हैं जो उनके साथ होता है। कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें अगर उनके अंदर है, तो वो अपनी बात बताने लगते हैं और कहा जाता है इस पेड़ के ऊपर कुछ अच्छी शक्तियाँ हैं, वो ये काम करवाती है। तो ये रहस्य से भरी हुई एक छोटी-सी दुनिया है और यहाँ इस तरह की कई मज़ारें हैं। ये मज़ार का नाम है किलकिली बाबा का मज़ार। यहाँ भी आप जाएँगे, यहाँ भी इसी तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन हम लोगों को पहुँचते-पहुँचते रात हो गई थी, तो कहा ये मज़ार बहुत पहले बंद हो जाता है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए। यहाँ से जब आगे निकले, तो एक और कमाल की जगह पे पहुँचे। जब यहाँ से हम लोग निकले तो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ दिखता है झाड़ू, वहाँ दिखता है नमक। तो पता किया तो पता चला ये पीरगैब बाबा की दरगाह है। इनको नमक वाले बाबा, झाड़ू वाले बाबा भी कहते हैं। यहाँ इस तरह की झाड़ू चढ़ाने का प्रचलन है। जो पैकेट्स देख रहे हैं ये सब नमक है और यहाँ झाड़ू, नमक और कौड़ियाँ चढ़ाई जा